ओके, तो राजे आपका टॉपिक अलिप्स राजे कंप्लीट है। और हाइपरबोला टॉपिक को हम राजे एक बार होल्ड पे रखेंगे। इसको एक बार होल्ड पे रखेंगे और हम राजे शुरू करेंगे आज। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 3। ठीक है, विच इज ऑन 3D ज्योमेट्री। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में वो 2D ज्योमेट्री पर था। ऑनवर्ड्स वी डिस्कस 3D ज्योमेट्री। ओके, 3D ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक, तो 3D ज्योमेट्री राजे स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक्स आपको राजे क्लियर होने चाहिए। कुछ बेसिक्स है राजे 3D ज्योमेट्री के। अ, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई दो पॉइंट्स हैं 3D में, ठीक, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस दिस लेंथ ए बी। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स है राजे, फटाफट आप नोट करते जाएं सभी। नोटेड। ओके, सेकंड, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अगर पॉइंट पी ने ए बी लाइन को पॉइंट पी ने ए बी लाइन को ठीक है, तो सेकंड क्या है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। अगर पी पॉइंट ने एम रेशो एन में किया है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट आप मान लो x1 y1 z1, बी पॉइंट मान लो x2 y2 z2। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एम। ठीक है, ये एन को राजे इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, एम को बी वाले के साथ, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा राजे, एम को जैसे x2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस फिर एन को x1 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। ठीक, इसी तरह से राजे y वाला कोऑर्डिनेट, और इसी तरह से z वाला कोऑर्डिनेट। और अगर ये मतलब, तब अगर पॉइंट राजे कर रहा है इंटरनली, पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को एम रेशो एन में। नोटेड। नोटेड। ठीक है, एक्सटर्नली वाले केस में क्या होगा, एक्सटर्नली वाले केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भाई पी के,
mx2 माइनस nx1 तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे राजे? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। नोटेड। मिड पॉइंट फॉर्मूला राजे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है भी? अगर m मिड पॉइंट है तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे राजे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो भाई सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। नोटेड। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है भाई डायरेक्शन को साइन। ठीक, मान लो राजे ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई लाइन है राजे। ठीक है, इस लाइन एल ने राजे सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना लिया? अल्फा। पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ सपोज इसने बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ इसने गामा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन की क्या राजे डेफिनेशन है? इफ अ लाइन passing through origin, ठीक है, makes angle alpha beta gamma with positive directions of x axis, y axis, z axis
रिस्पेक्टिवली। तो भाई ये जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल, इनको क्या बोलेंगे राजे? डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा को क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन एंगल्स। नंबर टू, कोस अल्फा, कोस बीटा। यस। हाँ लिख लो लिख लो राजे, लास्ट पेज ओपन करूं? लास्ट पेज, पेज नंबर 3 लिख लिया था सभी ने? ओके। ओके। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को राजे हम कहेंगे डायरेक्शन को साइन। ठीक है, ऑफ लाइन। डायरेक्शन को साइंस आर यूजली डिनोटेड बाय LMN। नोटेड। नंबर 4, इफ LMN आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन, देन L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज इक्वल टू 1। नोटेड। ओके, नेक्स्ट है राजा डेफिनेशन, डायरेक्शन रेशो या फिर डायरेक्शन numbers, any three numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios of the line। That mean, अगर राजे ए बी सी क्या है? ये है डायरेक्शन रेशियोज। और एल एम एन क्या है? ये है डायरेक्शन कोसाइंस। देन क्या होगा? ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एम। नोटेड। ओके, छोटे 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 राजे नोट्स हैं। नंबर 1, अगर ए बी सी ये तीनों क्या है राजे? डायरेक्शन रेशोस।
ऑफ अ लाइन, देन डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे राजे? ठीक है, वो कैसे निकाले जाएंगे? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, कोमा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, कोमा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन को साइन निकाले जा सकते हैं। नोटेड। ओके, तो इसको पहले ये जो अभी लिखा था उसको फर्स्ट बोल दो। अब ये सेकेंडरी मार्क क्या है? अगर कोई लाइन है राजे, पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है, और उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या आएंगे भाई? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और अगर डायरेक्शन को साइन निकालने हो, भी डायरेक्शन को साइन कैसे आएंगे राजे? x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू की लेंथ, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू की लेंथ, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू की लेंथ। नोटेड। अगर तो भी दो लाइंस के इन बिटवीन आपको एंगल निकालना है, सपोज पहली लाइन के डायरेक्शन को साइन है L1 M1 N1, और भाई दूसरी लाइन के हैं L2 M2 M2, तो एंगल थीटा कैसे निकलेगा? एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is given by cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 प्लस N1 N2। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये फर्स्ट केस है राजा। फर्स्ट केस मतलब आपको डायरेक्शन को साइन दिए हो, पर जनरली आपको क्या दिया जाएगा डायरेक्शन को साइन की जगह पर? डायरेक्शन रेशो। आपको जनरली डायरेक्शन रेशो दिए जाएंगे। तो उस केस में फॉर्मूला क्या है, ये नोट कर ले भी सभी। नोटेड। ओके, केस टू, एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस
हैविंग डायरेक्शन रेशो, आपको डायरेक्शन रेशो दी गई है, ठीक है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ठीक है, वो किस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्केयर प्लस B1 स्केयर प्लस C1 स्केयर इंटू रूट ऑफ A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर प्लस C2 स्केयर। नोटेड। ओके। कंडीशन कंडीशन ऑफ ठीक है। सपोज राजा आपको क्या दिया गया है? आपको राजे ये परपेंडिकुलर की कंडीशन निकाल, किसकी कंडीशन निकालनी है? परपेंडिकुलर की, ठीक है। लाइंस दी गई हैं, उनके क्या दिए गए हैं? विद डायरेक्शन रेशो, ठीक है। डायरेक्शन रेशोस क्या दिए गए हैं? पहली लाइन के दिए गए हैं A1 B1 C1, दूसरी लाइन के दिए गए हैं A2 B2 C2, और परपेंडिकुलर की कंडीशन है ना? तो कंडीशन ही सिचुएशन बोल दो इसको, सिचुएशन। तो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन में राजा कंडीशन क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल हो गए? 0 के, ठीक। नंबर 2, पैरेलल वाली सिचुएशन में कोई दो लाइंस भाई पैरेलल हो जिनके डायरेक्शन को साइन इस तरह से गिवन हो आपको, ठीक। तो पैरेलल वाली सिचुएशन में क्या होगा राजे? वो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन रेशियोस, ठीक। नोटेड। ओके। तो एक्चुअली में राजे एक छोटा सा नोट है, जो पीछे राजे फॉर्मूला हमने किया था एंगल निकालने का, ठीक है। तो वो एक्चुअली में फार्मूला ये होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्केयर प्लस B1 स्केयर प्लस C1 स्केयर, ठीक। और दो फॉर्मूले होने चाहिए राजे, एक दूसरा क्या होना चाहिए राजे? माइनस ऑफ मोड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2,
ठीक है। पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे राजे? व्हेन थीटा क्या होगा? एक्यूट। और दूसरा वाला फिर कब यूज करेंगे? व्हेन थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज। नोटेड। ओके। तो नेक्स्ट है राजे, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपने निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो तो दो तरीके हैं राजे निकालने के। नंबर वन, सपोज आपको दिया गया हो, एक तो भाई लाइन के मतलब ये दिए गए हो भाई, एक तो पॉइंट दिया गया हो भाई, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 and having direction ratio a b c। तो इस वाले केस में राजा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दूसरी सिचुएशन, अगर लाइन राजे पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में से पास कर रही राजे, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो भाई इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। नोटेड। नोटेड। ओके। नेक्स्ट आ जाए, रिमार्क है एक छोटा सा। लाइंस x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये दोनों लाइंस राजे परपेंडिकुलर होंगी इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू
प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे भी। नोटेड। नोटेड। ओके। तो अब राजा दूसरी कैटेगरी शुरू होती है प्लेन की। लाइन के बाद राजा दूसरा टॉपिक शुरू होता है प्लेन का। ठीक। तो प्लेन की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले? अ प्लेन इज अ सरफेस such that the line joining any two एनी टू, मान लो इस पर आज हम कोई भी दो पॉइंट लें, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो प्लेन की क्या रजे, प्लेन की क्या खासियत है? ये एक ऐसा सरफेस है 3D में, सच दैट द लाइन joining एनी टू पॉइंट्स ऑन इट lies completely on it। ठीक है, जल्दी जल्दी ये डेफिनेशन नोट कर लें। और प्लेन पर अगर आप कोई दो पॉइंट ले रहे हो, उन दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे। नॉर्मल टू प्लेन। नोटेड। ओके, नेक्स्ट राजे प्लेन की जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उन पर हम डिस्कशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन। नंबर वन, जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो जर्नल फॉर्म के लिए राजे आपको क्या क्या चाहिए? नंबर वन, भाई एक तो आपको डायरेक्शन रेशोज पता हो। किसके? ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। ठीक, सपोज वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी राजे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, वे डी इज सम कांस्टेंट। नंबर टू, नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म में राजे आपको क्या क्या चाहिए? एक तो राजे डायरेक्शन को साइंस, मान लो आपको डायरेक्शन को साइन दिए गए हैं, किसके भाई? नॉर्मल के। ठीक, एल एम एन। नंबर टू, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में राजे क्या है भी? आपको एक तो एल एम एन क्या दिए गए हैं? डायरेक्शन को साइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक, एंड डी क्या दिया गया है राजे? डी क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, तो इक्वेशन क्या आएगी राजे? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। जल्दी जल्दी नोट कर ले राजे इसे। और ये जो नॉर्मल है, ठीक, ये जो नॉर्मल है ये फ्रॉम ओरिजिन होगा। कहां से आया है? फ्रॉम ओरिजिन। मतलब इसके डायग्राम में क्या है, जैसे ये मैं डायग्राम बनाऊं, ये ओ पॉइंट ओरिजिन से, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। नोटेड। नंबर थ्री, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ठीक, तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए राजा आपको क्या दिया होना चाहिए? नंबर वन एक्स इंटरसेप्ट, नंबर टू वाई इंटरसेप्ट, नंबर थ्री जेड इंटरसेप्ट। और फिर इक्वेशन क्या आएगी प्लेन की? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन। नोटेड। ओके, तो ठीक है, अगर सपोज आपको राजे गिवन हो, अ, भाई एक तो पॉइंट में से पास कर रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, x1 y1 z1। ठीक, और आपको ए बी सी दे दें डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल, तो भाई प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियोस पता हो, किसके? नॉर्मल के।
नोट इट। ओके। तो नंबर 5, अगर आपको कहा जाए जो इक्वेशन, अगर जो प्लेन है वो पास कर रहा है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से, ठीक है, कौन कौन से हैं? x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी? x-x1, y-y1, z-z1। इसी तरह से राजे दूसरी रो में क्या आएगा? दूसरी रो में आप रखो राजे x2-x1, y2-y1, z2-z1। तीसरी रो में रखो x3-x1, y3-y1, z3-z। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखकर इसको सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नोटेड। ओके। एंगल बिटवीन प्लेन्स ठीक है, मान लो कोई दो प्लेन्स है राजे, उनके बीच आपने एंगल पता करना है। ठीक है, कोई ये दो प्लेन्स है, इनके बीच आपने एंगल पता करना है। तो पहले प्लेन का नॉर्मल निकाल लो, ठीक है, दूसरे प्लेन का नॉर्मल निकाल लो। जो इन दोनों के बीच एंगल होगा ना राजे, जो इन दोनों के बीच एंगल होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक। तो क्या डिफाइन है राजे, इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, पहले तो भाई नंबर 1, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक। तो अगर आपके पास राजे दो प्लेन गिवन है और टू प्लेन्स, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, देन एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा राजे? cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। नोटेड।
ओके, तो इसके बाद क्या है? मान लो आपको दो प्लेन दिए गए हैं, और इन दो प्लेन्स को देकर अगर आपको ये सिचुएशन दे दें, ये भाई ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक, और दूसरी सिचुएशन भी ये पैरेलल हैं, तो परपेंडिकुलर की सिचुएशन में होंगे, व्हाट इज द कंडीशन? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। एंड पैरेलल की सिचुएशन में होंगे व्हेन A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2। नोटेड। ओके, नंबर वन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिमार्क है राजे छोटे छोटे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is of form ax plus by plus cz plus k is equal to 0, where k is some constant. That mean equation of two parallel planes equation of two parallel planes differ by a constant. Noted. Noted. चले आगे। ओके, सेकंड, अगर कोई पॉइंट है x1 y1 z1 and you want to find the perpendicular distance स्मॉल p, ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, so you can find this perpendicular distance by this formula. Noted. Okay, last, equation of plane
passing through intersection of planes number 1 a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0. Number 2 a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. इनकी इंटरसेक्शन में से जो प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, where lambda is arbitrary constant. ठीक, जल्दी से नोट कर ले राजेश इसे। Noted. Okay. Thank you, all of you. You may leave the class. अटेंडेंस राजे आपकी ऑनलाइन ही ठीक है, अटेंडेंस राजे आपकी ऑनलाइन ही लगा दी जाएगी। ओके।